बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार को आया गुस्सा। नीतीश ने कहा बर्बाद हो जाओगे। नीतीश कुमार बीजेपी के हंगामे के बाद बिफर पड़े और उसके बाद जम करके चिल्लाते हुए नजर आए और उन्होंने बीजेपी को कहा बर्बाद हो जाओगे। तो बेहद तल्ख अंदाज में नजर आए हैं नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी से मौत पर विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। नीतीश नाराज हो। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गए और उन्होंने बीजेपी की तरफ चिल्लाकर कहा तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, सबको भगाओ यहां से, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेताओं को कहा तुम लोग शराबी हो गए हो, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कहा तुम लोग पूरे बिहार में गंदा काम कर रहे हो, पहले क्या बोलते थे, अगर नहीं संभले तो काफी बुरा हो जाएगा। तुम लोग शराब के पक्ष में हो गए, जो लोग गंदा शराब पीकर मर रहे हैं उनके पक्ष में हो गए हो। मैं तो कुछ नहीं बोलता था, अब मैं और अभियान चलाऊंगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि तुम लोग गिर गए हो, कितना इज्जत दिया तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। शोर शराबे के बीच सीएम नीतीश कुमार बेहद आक्रामक नजर आए। नीतीश ने बीजेपी नेताओं से कहा तुम लोगों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था और आज शराब पीने वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हो। आपको बता दें, बिहार के छपरा में शराब पीकर के 9 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब की वजह से, और इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सदस्यों के साथ व्यवहार किए, उनको माफी मांगना चाहिए। माफी तुम मांगो, माफी और मांग लो। गंदा काम कर रहे हो, हत्या लूट भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर अपराधियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे बिहार के अंदर है, काम के अंदर जंगल राज को तौर पर बर्बाद होगे। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो, बहुत गंदा काम है। कैसे जीते हो? पूरा मैं कह रहा हूं, कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष के हाथ है तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। कुमार काफी आक्रामक नजर आए। बिहार में शराब बंदी लागू है, लेकिन कई जगह चोरी छिपे शराब मिलती है और बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई और इसको लेकर बिहार विधानसभा में आज जोरदार हंगामा किया है विपक्षी पार्टी बीजेपी ने। और इस हंगामे के बाद नीतीश कुमार भड़क गए और जम करके बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुनाई और उन्हें बर्बाद होने की धमकी तक दी। आज मैं सरकार से ये मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से, आप अविलंब इस्तीफा दें, क्योंकि अब आप सरकार चलाने योग्य मुख्यमंत्री नहीं हैं और चुनाव में चलें, जनता चुन के जिनको भेजेगी वो सरकार चलाएगी। और आप जो शराबबंदी के कारण जो जिद पर अड़े हुए हैं, जिस कारण से अभी तक कम से कम हम समझते हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोगों की मृत्यु इस 9 साल के अंदर हुई है और शराब के कारण हुई है, और वो भी जहरीली शराब के कारण हुई है, अवैध शराब के कारण हुई है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप अविलंब इस्तीफा दें। कार्य स्थगन हम लोगों ने दिया है और हाउस नहीं चलेगा, आगे तक हाउस नहीं चलने देंगे हम लोग। राजधानी पटना से बिहार के संवाददाता स्वप्निल सोनल इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आरजेडी के विधायक ने भी एक बयान दे दिया है, सुधाकर सिंह ने, कि शराब सब जगह मिलती है। आप याद कीजिए राजेश कि आज से 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस सरकार में साथ चल रही है, कांग्रेस महागठबंधन की एक अलायंस पार्टी है, उसके विधानमंडल दल के नेता हैं, तो वो विधान परिषद और विधानसभा दोनों के कंबाइंड नेता हैं अजीत शर्मा। वो ये कहते हैं कि बिहार में शराब सब जगह मिलती है और कहीं ना कहीं इस प्रशासन की मिली भगत है। उन्होंने तमाम
तमाम तरह के बयान दे रखे हैं। तो ऐसे में सरकार के अंदर से भी अब ये बयान आने लगे। सुधाकर सिंह का बयान आना, यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयान आ रहा है, अजीत शर्मा का बयान आना, कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनों से भी घिरती जा रही है और सरकार के अंदर के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की बैठक हुई है, जिस एक दिन पहले महागठबंधन की बैठक हुई राजेश, उस बैठक में नीतीश कुमार के साथ तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे। जिस बैठक में नीतीश कुमार ने ये कहा कि आगे का काम तेजस्वी करेंगे, तेजस्वी को हम प्रमोट करेंगे और मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं, तमाम ऐसी चीजें कही। लेकिन एक चीज और नीतीश कुमार ने कहा था, जिसकी चर्चा अभी हम करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ। नीतीश कुमार ने कहा था, सीधे तौर पर अजीत शर्मा को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि अजीत शर्मा जी, आप शराबबंदी कैसे बेहतर हो, कैसे शराब रुके, इस पर चर्चा करें, न कि इसमें अमेंडमेंट की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अमेंडमेंट होगा लेकिन आप सुझाव दें। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब दो फ्रंट पे लड़ना है। एक, भाजपा के विधायक के जो तेवर हैं, भाजपा जिस तर्ज पे सदर में रुख अपनाई हुई है, सख्त तेवर अपना रही है उससे, और दूसरा महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह जैसे विधायक कुछ बयान दे देते हैं, अजीत शर्मा कुछ दे देते हैं, यानी दो पार्टियों की तरफ से महागठबंधन के अंदर बयान आ रहा है ना। तो नीतीश कुमार को दो फ्रंट पे अब लड़ना पड़ेगा। और तीसरा फ्रंट, सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट, कि शराबबंदी को बहुत हद तक लागू करें, धरातल पर, कागजों पर नहीं तो कैजुअलिटी और फिगर्स बढ़ेंगे। और फिगर्स 1 हो या 10 का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैजुअलिटी होती है और जिसके यहाँ होती है उसके यहाँ जाकर देखने की जरूरत होती है कि स्थिति क्या होती है उनके यहाँ। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के ऊपर काफी दबाव है और इस मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने किस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। निकम्मी सरकार इस दिशा में काम नहीं सोची, इसलिए हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी, आपको सत्ता के शीर्ष पर आप जो अपने को बैठकर अपने को मालिक समझते हैं, ये आपकी नादानी है, आप सेवक नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम आपके विरुद्ध में अगर आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता क्या, हम कानूनी विषय, कानून का भी सहारा लेंगे, क्योंकि राज्य में ये व्यवस्था, इनकी जो सभी बेलगाम हो गए हैं, हर विभाग में लूट खसोट मचा हुआ है, राज्य को कमजोर कर रहे हैं, जबकि राज्य राष्ट्र का अंग होता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी, आपको सत्ता के शीर्ष पर जो मालिक बैठे हैं, बन बैठे हैं, आप सेवक अपने को नहीं समझते, आपको उस पर एक क्षण भी रहने का आपको अधिकार नहीं है। तो बिहार में लगातार सियासी संग्राम, शराबबंदी के बावजूद हुई मौतों को लेकर के, जहरीली शराब पीकर बिहार के छपरा में 9 लोगों की मौत, और इस मामले में विधानसभा में जबरदस्त घमासान हुआ है। सीएम नीतीश कुमार आपा खो बैठे, बीजेपी विधायकों पर बरसने लगे, बीजेपी नेताओं को बर्बाद होने की धमकी तक दी है और इस मामले में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार भड़के हैं और किस तरह से विधानसभा में उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार के छपरा में 9 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीकर, और इस मामले में विधानसभा में बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद नीतीश कुमार आपा खो बैठे। बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने इस मामले को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। शराबबंदी का मजाक उड़ रहा है, क्योंकि काफी तादाद में लोगों की मौत, और आपके इलाके महाराजगंज, छपरा, मसरक, कई जगह से अलग अलग न्यूज आ रहा है, क्या जानकारी आया आपके पास? देखिए, काफी दुखद जानकारी आज हुई है कि शराब पीने की वजह से, जिसमें जहर मिला हुआ था, दर्जनों लोग मौत के घाट उतर गए हैं, दर्जनों ने अपनी आंख खो दिया है, और दर्जनों लाश को लेकर के उनके परिजन और गांव वाले लोग रोड पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। शराबबंदी एक धोखा है। शराबबंदी के नाम पर बड़े लोगों के माध्यम से और कुछ वहां के प्रशासनिक माध्यम से यह शराब हमेशा चलते रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब शराबबंदी है तो यह शराब आया कहां से,
और इस चीज पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसको स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम शराबबंदी के तो बहुत बड़े ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम एसपी को उस पर करेंगे, हम कहते हैं कि डीएम को करेंगे, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज से 3 महीना पहले लगभग दर्जनों लोग इसी जहरीली शराब की वजह से छपरा में मर चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ एसपी बरकरार है, आज भी वहाँ प्रशासन के लोग बरकरार हैं। या एसपी के संरक्षण में पूरे जिले में या शराबबंदी का एक ढोंग रचा गया है, शराबबंदी को माने नकारा गया है और शराब पी करके लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। गरीब गुरबे लोग मरे हैं, दलित और पिछड़े मरे हैं लोग। जो उस शराब को पिया वह सबने अपने मौत को माने पुकारा है। मैं पुनः कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसको अपने ऊपर लीजिए और आप स्वयं इस्तीफा आप दीजिए। आप जब शराबबंदी न कर रहे हैं तो इसका ढोंग क्यों रच रहे हैं? और ढोंग रचना ही है तो इस गरीब गुरबे लोगों को मौत के घाट क्यों उतारने का काम आप कर रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि वहाँ के प्रशासन के लोग पर, वहाँ के एसपी के ऊपर, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग उस पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और मुख्यमंत्री पर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ढोंग आपने रचा है शराबबंदी का। खुलेआम शराब आज बिका जा रहा है और ये अधिकारी लोग माले माल हो रहे हैं शराब बिचवा करके। हमें लगता है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। मुझे पुनः काफी हार्दिक दुख है, वैसे निर्दोष लोग अपने इस शराब की वजह से जो मौत उनकी हुई है। और मुख्यमंत्री भी कभी कहते हैं कि जो शराब पिएंगे तो मरेंगे नहीं। यह बात तो लगता है कि कोई भी मानसिक सोच वाला कह नहीं सकता है। आप शराबबंदी किए और कह रहे हैं शराब पिएंगे तो मरेंगे नहीं। शराब पिएंगे कहाँ, मिल कहाँ से रहा भैया? यह तो बताओ कि मिल कहाँ से रहा है? शराब मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।